ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 फरवरी 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, तुम खुदाई खिदमतगार सच्चे सेल्वेशन आर्मी हो। आज देखो भगवान अपने बच्चों को और भक्तों को सबको क्या बता रहे हैं, आर्मी का दर्जा दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों सबको शांति की सेल्वेशन देनी है। शांति के सागर के बच्चे हो तो तुम्हें शांति सभी को देनी है, शांति की शक्ति देनी है। प्रश्न है, तुम बच्चों से जब कोई शांति की सेल्वेशन मांगते हैं तो उन्हें क्या समझाना चाहिए? तो तुम्हें ध्यान से सुनना है। उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हें क्या समझाना चाहिए? उन्हें बोलो बच्चों कि बाप कहते हैं। बाप कौन? भगवान, परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। भगवान कहते हैं, क्या अभी यहाँ ही तुम बच्चों को शांति चाहिए? फिर कहा, यह कोई शांति धाम नहीं है। शांति चाहिए तो शांति धाम में ही हो सकती है। तुम बच्चों को अगर शांति चाहिए तो वो शांति धाम में मिलेगी और शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा से ही मिलेगी, जिसको मूल वतन कहा जाता है, जहाँ भगवान परम धाम में रहते हैं। आत्मा को जब शरीर नहीं है बच्चों, तब शांति है। जब शरीर नहीं है वहाँ कहाँ? शांति धाम में सभी आत्माएं स्टार बनी अपने अपने सेक्शन में बैठी होती हैं। तो वहाँ कर्म कोई होता नहीं है, न दुख न सुख, वहाँ कर्म नहीं होता। ऐसे ही भगवान के घर के में रहती हो, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ तुम सब आत्माएं शांति धाम में रहती हो, वहीं शांति मिल सकती है। सतयुग में पवित्रता बच्चों, सुख शांति सब कुछ है, बहुत सुख है। बाप भगवान ही आकर यह वर्षा देते हैं, यानी तुम्हें अधिकार देते हैं। तुम बाप को याद करो। बाप कहते हैं भगवान कि माँ में कम याद करो। बाबा ने कहा, तुम ही बच्चों भगवान को याद करो। और ये ब्रह्मा बाबा ने कहा, मैंने भी उन्हीं को याद किया, तभी तो अब मुझे ही मुरब्बी बच्चा बनाया है। बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों, रूहानी भगवान, रूहानी बाप बैठे, रूहानी किसको समझाते हैं? रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब क्या समझाते हैं वो ध्यान से सुनो। सब मनुष्य मात्र ये जानते हैं कि मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर आत्मा है। मेरे अंदर आत्मा है, उसे जीव आत्मा कहते हैं ना। पहले हम आत्मा हैं। भगवान बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चों पहले समझो कि हम आत्मा हैं, पीछे शरीर मिलता है। कोई ने भी अपनी आत्मा को देखा नहीं है अभी तक। भगवान ने कहा, सिर्फ इतना समझते हैं कि आत्मा है। जैसे आत्मा को जानते हैं तो देखा नहीं है, वैसे परम पिता परमात्मा के लिए भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनते हो ध्यान से। परम आत्मा माना परमात्मा, परंतु उनको देखा नहीं। किसको नहीं देखा? परम पिता परमात्मा को देखा नहीं। और आत्मा माना परमात्मा। परमात्मा कौन सी? सबसे ऊंचे गाया भी जाता है कि ऊंचे, सबसे पवित्र, जिसका ऊंचा धाम है, जिसका ऊंचा काम है, और क्या है? जिसका ऊंचा नाम है। ऐसे भगवान परम आत्मा को बारंबार क्या है? प्रणाम है। परंतु उनको किसी ने देखा नहीं, ना अपने को और ना बाप को देखा है। तो भगवान समझाते हैं, कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़कर बच्चों जब दूसरा लेती है, परंतु यथार्थ रीत नहीं जानते हैं, इसलिए कह देते हैं कि 84 लाख योनियां भी कह देते हैं। वास्तव में जन्म है, परंतु यह भी नहीं जानते। 84 लाख योनियों में आदमी थोड़ी भटकता है, ना कोई मनुष्य भटकता, ना जीवात्मा भटकती। 84 लाख योनियां तो सभी मच्छर और मक्खी
और केचुए ये सब मिलकर के बनी हुई हैं इनकी, क्योंकि ये पैरों के नीचे दबकर फिर मर गए, फिर उनके ऐसे ही। तो अगर मनुष्य की 84 लाख योनियां हों तो फिर मनुष्य यहाँ पृथ्वी पर दुनिया में कम हो जाएंगे। तो कौन सी आत्माएं कितने जन्म लेती हैं, वो आत्मा बाप को पुकारती है, परंतु ना किसी ने देखा है, ना सही रीत जानती हैं। तो पहले तो बाबा कहते हैं आत्मा को यथार्थ रीत जानते तब बाप को भी जानोगे। लेकिन बाबा कहते हैं अपने को ही नहीं जानते तो समझाए कौन। इसको कहा जाता है सेल्फ रियलाइज करना। सो बाप बिगड़ तो कोई करा ना सके। अब भगवान कहते हैं कि बच्चों आत्मा क्या है, कैसी है, कहाँ से आत्मा आती है, कैसे जन्म लेती है, कैसे इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। अब देखो सभी लोग जान लो कि आत्मा के 84 जन्म होते हैं, 84 जन्म होते हैं। तो 84 लाख कभी नहीं होते, 84 जन्म होते हैं। तो इसलिए 84 जन्म ध्यान रखो कि 84 जन्म का पार्ट भरा हुआ है। यह कोई भी जानते नहीं, कहने को अज्ञान में कह देते हैं 84 लाख योनिया में भटकते हैं। कौन भटकता? मनुष्य। मनुष्य कभी नहीं भटकते। भगवान शिव बाबा ने बताया बैरिस्टर क्या होता है, पढ़ते पढ़ते बैरिस्टर बन जाता है। तो यह लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं। क्या बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि सबके किताब होते हैं ना। तो भगवान समझाते हैं इनका किताब फिर क्या है, इनका किताब है गीता। वह भी किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, यह कोई मनुष्य जानते नहीं। भगवान कहते हैं उसमें नाम बदल दिया है, शिव जयंती भी मनाते हैं। वही आकर तुमको कृष्णपुरी का मालिक बनाते हैं। कौन बनाता? भगवान शिव, निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, लेकिन स्वर्ग को भी जानते नहीं सब। श्री कृष्ण स्वर्ग को भी कोई जानते नहीं, श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। नहीं तो क्यों कहते कि श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। अब गीता की बारी आई, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में ले गए। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते हैं। जब लक्ष्मी नारायण का राज होता है तो कोई भी उपद्रव नहीं होता, क्योंकि वहाँ विकार होते नहीं हैं, जलन नहीं होती है, सब पवित्र होते हैं और सभी लोग प्यार से रहते हैं। बड़े बड़े परिवार होते हैं, सब में एक मत होती है, मुखिया की मान के चलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि श्री कृष्ण के राज्य में कंस और राम के राज्य में किसको दिखाया है? रावण दिखाया है। ये किसको पता नहीं, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं और राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं और लक्ष्मी नारायण ही राम सीता बनते हैं। अज्ञान अंधियारा है। भगवान ने कहा अज्ञान को अंधियारा कहा जाता है और ज्ञान को क्या कहा जाता है? रोशनी कहा जाता है। अब भगवान शिव बाबा समझा रहे हैं कि अब सोझरा करने वाला कौन है। सोझरा माने उजाला करने वाला कौन है? वह है बाप। बाप कौन है? सत्य बाप, परम पिता परमात्मा है। ज्ञान को दिन और भक्ति को रात कहा जाता है। भगवान शिव बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो यह भक्ति मार्ग की जन्म जन्मांतर चलता आया है और सीढ़ी उतरते आए हैं। कला कम होती जाती है और मकान नया बनता जाता है। फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाती है, चौथाई 3/4 पुराना हुआ तो पुराना ही कहेंगे। भगवान ने कहा कि तुम यह पढ़ाई पढ़कर अपनी गद्दी पर बैठोगे, बाकी सबको मुक्ति धाम ले जाएंगे। चक्र बहुत अच्छे समझाते हो। भगवान ने कहा जब समझाते हो तो उसमें दिखाते हो कि सतयुग में अनेक धर्म है नहीं। उस समय वह आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। ये तुम तो जानते हो कि आकाश है पोलार। आकाश पोलार है। कैसे पोलार है? आकाश पोलार है। वायु को कहेंगे, आकाश को आकाश कहेंगे। ऐसे नहीं कि सब परमात्मा है। मनुष्य समझते हैं कि वायु में भी भगवान है और आकाश में भी भगवान है।
अब भगवान बैठ समझाते हैं कि सब बातें समझाते हैं कि बाप के पास जन्म तो लिया, फिर पढ़ाते कौन है? बाप ही रूहानी टीचर बनकर अच्छा पढ़कर पूरा करेंगे तो फिर साथ ले जाएंगे। सतयुग में पहले पहले तुम ही आए थे। अब बाप कहते हैं दौड़ी लगाओ। किसकी दौड़ी लगाओ? इस ज्ञान की दौड़ी लगाओ। ज्ञान को अच्छे से समझो, बाबा ने कहा, और इसकी समझ, इसका ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। गुरु को कभी बाबा टीचर नहीं कहेंगे। इस बात मुख्य ये एक बात है कि मनुष्य को कभी बाप टीचर गुरु नहीं कहा जाता, लेकिन गुरु को कभी बाबा व टीचर नहीं कहेंगे। यहाँ तो शिव बाबा के पास सब जन्म लेते हैं, फिर शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, फिर साथ भी ले जाएंगे। मनुष्य तो ऐसा कोई होता नहीं जिसको बाप टीचर गुरु कहा जाए। भगवान कहते हैं एक ही बाप है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। बाबा ने कहा सुप्रीम फादर कहा जाता है, और सब याद भी उसको करते हैं। लौकिक बाप को कभी सुप्रीम फादर नहीं कहेंगे, या सब याद फिर भी उनको करते हैं। बाबा ने कहा मेरे मीठे बच्चों, मीठे मीठे सिकिलत गो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। बच्चों ने भी नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाबा गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शिव बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने कहा बच्चों 5 तत्वों का ये शरीर को देखते हुए याद किसको करना है? बाप को करना है। कोई भी देहधारी से लागत लगाव नहीं रखना, कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस बने बनाए ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अनादि है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, इसलिए शरीर छोड़ने पर चिंता नहीं करनी है और मोह जीत बनना है। वरदान में बाबा ने कहा संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्प धारी भव। जैसे कहावत है धरत परिये धर्म न छोड़िए, तो कोई भी सरक मस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, तो फिर तब भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धारणाएं ना छूटें। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार ना हो। सदा अपने श्रेष्ठ सुमान, श्रेष्ठ स्मृत और श्रेष्ठ श्रीमद जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाएं बच्चों। जब ऐसी तुम्हारी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह में ही डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। पापा ने कहा स्लोगन में रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ और अव्यक्त इशारे एकांत प्रिय बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एक बल, एक भरोसा, एक मत साथियों, एकता साथियों में सेवा में वायुमंडल हो। तो ये तो हो गई देखो पढ़ाई, अविनाशी पढ़ाई 21 जन्मों के लिए। अब इसी के साथ साथ ये भी देखो पढ़ना है आध्यात्मिक की ओर हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्मों से डरो, कर्मों से डरो, लेकिन ईश्वर से कभी मत डरना, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। कर्म जो अगर गलत करोगे तो गलत की गठरी कोई नहीं उतार पाएगा। अगर आज वर्तमान में तुम्हारे सिर पर किसी वस्तु की गठरी है तो कोई ना कोई उस गठरी को उतार सकता है, लेकिन कर्म की गठरी हम लोगों की कोई नहीं उतार सकता। वो अपने आप ही भुगतनी पड़ती है, अपने आप ही उतारनी पड़ती है। और इसके आगे क्या होना चाहिए कि बुराई भी नहीं करनी है। भगवान ने कहा बुराई जो लोग तुम्हारी करते हैं, जानते हो क्या करते हैं? बुराई करते हैं और वो हमेशा करते ही रहेंगे। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? तुम अच्छा करो। तुम्हें क्या करना? अच्छा करना है। बुरा इसलिए शांत रहकर, इसलिए तुम्हें शांत बहुत रहना है। बुराई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और अपना क्या मन काहे में लगाना है? कर्म में लगाना है। कर्म करते रहो, किसी की निंदा भी मत करो। निंदा से मत घबराओ। कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, करने दो, वो उसका काम। तुम्हारा काम क्या है?
तुम्हारा क्या काम है? अपना सत्य कर्म करना। तो सत्य कर्म करो, निंदा कोई कितनी भी करे, ये मत सोचो ये मेरी निंदा कर रहा, मेरी इंसल्ट कर रहा। ऐसा नहीं है। ये समझो वो अपनी इंसल्ट कर रहा है, वो अपना विकर्म कर रहा है, अपना कर्म बिगाड़ रहा है, अपने पाप की गठरी सिर पे रख रहा है। तो निंदा से कभी मत घबराना। और निंदा उसी की होती है, किसकी होती है? जो बहुत अच्छे कर्म करता है, लोग ना करते हैं ना करने देते हैं। इसलिए तुम्हारी सब प्रशंसा होगी, तारीफ भी होगी, क्योंकि तुम सही कर्म कर रहे हो, और नहीं भी तारीफ होगी, लेकिन ईश्वर तुम्हारा परम पिता भगवान तुम्हारे साथ है। इसलिए हम लोगों को निंदा नहीं करनी, कर्म बहुत अच्छे करने हैं। ओम शांति। तो हम लोगों को ध्यान से कर्म करने हैं, कभी की भी विकर्म कर्म ना हो, अच्छे कर्म हो, सत्य कर्म हो। ओके, आगे वीडियो में हम सब फिर प्यार से मिलते हैं, इसी समय इसी दिन फिर। ओके, ओम शांति। ओम